नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। धर्मशाला के नरवाना में अगर बात की जाए तो आज पैराग्लाइडिंग प्री एक्यूरेसी वर्ल्ड कप का चौथा दिन है। पहले दिन धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने विधिवत रूप से इसकी शुरुआत की थी। और शुरुआत के बाद ऐसा नहीं है कि विधायक साहब आए नहीं, हर दिन आते हैं लैंडिंग साइट पे, टेक ऑफ साइट पे। और आज हमें टेक ऑफ साइट पर मिल गए सर से बातचीत करेंगे। सर, आज चौथा दिन है, इन 4 दिनों के बारे में बताएं। और कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, खासकर जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि इस क्षेत्र में इतनी कभी हलचल भी होगी। बिल्कुल, ये पहली बार यहाँ इवेंट हो रहा है और लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह का इवेंट यहाँ होगा। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर कंडीशंस हैं, टेक ऑफ, लैंडिंग, विंड कंडीशंस, उनको बहुत अप्रिशिएट जो लोग यहाँ पर पायलट्स आए हैं पैराग्लाइडिंग करने, उन्होंने उसकी सराहना की है। तो जिसके चलते आज जिस तरह से इसका प्रचार हुआ है, पूरे विश्व भर से लोग जो हैं वो अब आना चाहते हैं। तो हमारा प्रयास है इससे भी अच्छे इवेंट होंगे। अगले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी हम लोग यहाँ करवाएंगे। सर, जितने भी पायलट से हमने बात की है इन 3 दिनों की, क्योंकि आज तो चौथा दिन है, पायलट ये कहते हैं कि एक्यूरेसी के लिए इससे ज़्यादा परफेक्ट जगह नहीं हो सकती है। तो आपके दिमाग में क्या इन बातों को सुन के आ रहा है अब? देखिए, बहुत अच्छा लगता है। हमारे जो यहाँ स्थानीय क्लब है, नरवाना पैराग्लाइडिंग, नरवाना एडवेंचर क्लब है, उन्होंने इस साइट को शुरू में खोजा था। तो तब यहाँ पर सिर्फ ये एक छोटा सा पास्चर था और सड़क भी नहीं थी, रजिस्टर्ड भी नहीं थे। उसका पूरा प्रोसेस हुआ और आज ये इवेंट यहाँ आया है। तो इससे अब अगले वर्ष या उससे आगे इवेंट कराने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये जैसा आपने कहा, इसको एक्यूरेसी के लिए दुनिया की बेहतरीन साइट लोगों ने कहा है और ये सेफेस्ट साइट है, ज़ीरो कैजुअल्टी साइट है। आपको लैंडिंग सामने नज़र आती है, पूरी आप घाटी देख सकते हैं, कुल्ली है, विंड कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। तो मुझे लगता है बहुत आगे उभर करके आएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काफ़ी नाम होगा, ऐसा मेरा मानना है। कांगड़ा जिला की अगर बात की जाए या धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, जैसे मैक्लोडगंज हो गया, धर्मकोट हो गया, नड्डी हो गया, त्रियुंड हो गया, इन्हें तो पहचान मिल गई है। अभी आपने ऐसा क्षेत्र खोजा है जिसे अभी पहचान नहीं है, लेकिन इस प्री वर्ल्ड कप से पहचान के लिए शायद अब ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। अगला लक्ष्य क्या रहेगा? बस जैसा मैंने आपसे कहा, वो एक अच्छी वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी करवाएंगे और वर्ल्ड कप के लिए भी बिड करेंगे। ऐसे इवेंट्स जब यहाँ होते रहेंगे तो साइट का ज़्यादा लोगों के अंदर मैसेज भी जाएगा। और मेरा ये मानना है कि प्रदेश भर में इससे सुखद परिस्थितियाँ फ्लाइंग के लिए नहीं है। जो लोग आपको जानते हैं सुधीर जी, वो कहते हैं कि सुधीर शर्मा को नेता की डेफिनेशन पूर्ण रूप से पता है, कि जो विधायक होता है उसे पता है कि काम क्या करने हैं, क्षेत्र के लिए काम क्या करने हैं। सुधीर शर्मा का विजन ये नहीं है कि जी नलका नहीं लगा है, नलका तो प्रधान भी लगा देगा ग्राम पंचायत का, लेकिन विधायक का जो काम है वो सुधीर शर्मा बखूबी जानते हैं कि क्या करना है। ऐसा नहीं है। वो अगर आपको चुना गया है प्रतिनिधि के रूप में, तो आपका काम सिर्फ जैसा आपने कहा नलका लगाना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना नहीं है। वो चीज़ तो चलती रहती है और उसका कोई अंत नहीं। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं तो उससे क्षेत्र की आपकी जो है आर्थिकी है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, मल्टीप्लाइंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, रोज़गार मिलता है। तो ऐसी चीज़ें मेरा प्रयास है हम भविष्य में भी यहाँ पर करेंगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, ताकि एक हब के रूप में उभर के आए, एक अलग पहचान क्षेत्र की बने। आखिरी सवाल और पॉलिटिकल सवाल है। जो आपके विरोधी हैं वो भी हल्के सुर में कह देते हैं कि बड़का जी के पास विजन बड़ा है। देखिए, वो ऐसा है कि ये मेरा तो एक शुरू से ऐसा माइंडसेट है कि काम करना है और जहाँ पर भी आप हों, जितना कर सकें उतना करना चाहिए। अंत में यही देखा जाता है कि आपका क्या योगदान रहा एक जीवन काल के अंदर किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो उसके परिवार के अंदर है, चाहे उसके क्षेत्र के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, या बाकी जगह है, या किसी खेल के अंदर है। तो वो लेखा जोखा तब होता है। तो उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए कि आप अच्छा करें, बेहतरीन करें और सब उसको याद रखें। शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। तो धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा हमारे साथ थे।
पैराग्लाइडिंग प्री एक्यूरेसी का चौथा दिन है। और सर, मैं जैसे कह रहा था, ऐसा नहीं कि विधिवत रूप से शुरुआत की और उसके बाद दिखे नहीं, लगातार दिख रहे हैं, चाहे लैंडिंग साइट हो चाहे टेक ऑफ साइट हो, और हर एक फीडबैक लेते हैं जो इस नरवाना एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य हैं उनसे कि क्या ले रहा है, और निर्देश भी देते हैं। ये बड़ी बेहतरीन बात है। और अपने कार्य को लेकर कहते हैं कि जिसने कार्य करना है उसे अपने कार्य के प्रति समर्पित जरूर होना चाहिए। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।